किसी भी कुएं के पास जाने से पहले 10 बार सोच लेना क्या वो कुआं सही है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट से विचलित कराने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी कुएं के पास जाने से पहले 10 बार सोचोगे। जी हाँ, प्रयागराज के छोटे से गांव रामनगर में घटी ये दुर्घटना रमेश वर्मा के साथ। जी हाँ, आइए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि क्या हुआ था। तो गांव के किनारे में इनका एक कुआं था जहां पर लोग पानी भरने जाया करते थे दिन के टाइम पे। और रमेश इस गांव में नया आया था। ये 2022 की बात बता रहा हूँ। 2022 में मई जून का टाइम था, तब रमेश वहां पे आया था और नया था इस गांव में। और रमेश उसी कुएं के अगल बगल में एक झोपड़ी ली थी, वहीं पे वो रहा करता था। और इससे गांव वाले एक दिन मिले तो क्या बोले कि भाई तुम कुछ भी करो मगर रात के टाइम पे उस कुएं के पास मत जाना। उस कुएं से रात में बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आती है। ऐसा रमेश ने सुना है। रमेश को सुनने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया। अरे मैं गांव में आया नहीं, मुझे झूठी अफवाह सुनाने लगे ये लोग। तो वो हंसने लगा और बोला, अपनी झूठी बातें अपने पास ही रखना। तुम लोग को डर लगता होगा अंधेरे से, बट मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। रमेश ने ऐसा इनसे बोला और उनको इग्नोर करके अपनी झोपड़ी में चला गया। फिर ये अपना मजदूरी करता रहा। ऐसे इसका दिन बीत रहा था। ये अपना दिन में मजदूरी किया करता था, दोपहर में अपना खाना वाना खाता था, रात के टाइम पे ये सो जाया करता था जल्दी ही। तो ऐसे ही चल रहा था और उस कुएं के पास पूरे गांव वाले पानी भरने जाया करते थे। रमेश भी वहीं जाया करता था। तो एक दिन थी अमावस्या की रात। अब इस रात में क्या हुआ आपको पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। तो अमावस्या की रात थी, अब बहुत ही ज्यादा हवा चल रही थी उस रात में। और हवा के कारण उस गांव में लाइट भी चली गई थी। और लाइट जाने के बाद जब रमेश ने अपना टॉर्च जलाया है, ऐसे ऐसे टॉर्च जला के ऐसे बैठ गया और अपने घर में ऐसे ऐसे कर रहा था, सोच रहा था कि गांव वाले जो बात बताए हैं कि वहां से बहुत ज्यादा भूतिया आवाजें आती है, चलो आज पता करके आता हूँ कि गांव वाले सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। क्योंकि उसको 1% भी ट्रस्ट नहीं था इस सब चीजों पे। तो उसने कहा है और उसने अपना टॉर्च उठाया है और बाहर जाके देखा तो काफी ज्यादा हवा चल रही थी। अमावस्या की रात थी, सूरज भी नहीं निकला था, काफी ज्यादा हवा चल रही थी। और फिर ये अपना टॉर्च लेके टॉर्च की रोशनी में ही उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। दिन में तो कई बार गया था, आज पहली बार रात में जा रहा था। फिर अपना उस कुएं के पास जाने लगा है, पहुंचने लगा है। उस कुएं पे बहुत ही एक पुरानी सी बाल्टी लटक रही थी जिसको गांव वाले आज तक हटाए नहीं थे। कहते हैं उसी बाल्टी के चक्कर में ये सब हुआ है। जी हाँ, और उस बाल्टी को कोई नहीं हटाया था और हवा की वजह से उस बाल्टी की आवाज आ रही थी जो अगल बगल पूरी सुनाई दे रही थी। छल छल जब बाल्टी लड़ती है तो उसकी आवाजें आती है, ऐसी आवाजें आ रही थी। ये रमेश अपना कुएं के पास पहुंचा है और कुएं की हालत थोड़ी सी खराब थी। मतलब बोलो तो उसमें लोग तो आते थे, बट जानते हो वहां पे पानी वानी पड़ने की वजह से जमीन में पत्थर जो होते हैं वो टूटने लगते हैं और काई वाई लग जाती है। काई स्लिप बहुत ज्यादा करता है। तो ऐसा वहां का हाल था। ये अपना आया कुएं के पास और कुएं में ऐसे ऐसे टॉर्च जला के देखने लगा। थोड़ी देर ये वहीं खड़ा था ऐसे, बट इसको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर ये अपना सोचा, थोड़ी देर कुएं में भी देखा है। फिर ये सोचा कि चलो यार चलता हूँ। गांव वाले तो ऐसे ही झूठी बातें बनाते रहते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता थी। आज तक एकदम कंफर्म हो गया कि झूठी बोलते हैं ये लोग। फिर अपना जाने लगा है तो पीछे से एक आवाज आई है, मुझे बाहर निकालो। ऐसी आवाज आई है, इसने पीछे मुड़ के देखा है। फिर सोचने लगा, अरे पीछे तो कोई नहीं, आवाज कहाँ से आई है ये। तो ये एक बार फिर से अपना टॉर्च और जला कर से जाके देखने लगा। फिर उसके नीचे देखा है और कुएं के नीचे देखने के बाद कस के चिल्लाया है, पूछा है कोई है इस कुएं में। वो ऐसा बोला है। फिर थोड़ी देर सोचने लगा, अरे यार कोई होगा तो आवाज आएगी, वैसे तो कोई होगा नहीं। तो ऐसे सोच के फिर जाने लगा। तो फिर से आवाज आई, मुझे बचाओ। ऐसी आवाज आई है, पीछे भाग के आया, देखा है कुएं में कोई नहीं। तो इसने कहा कि कोई है। फिर उसने उस कुएं से आवाज आई है, तू कौन है।
ऐसी आवाज आई है। तो इसने पूछा, हंस के पूछा है कि तू कौन है बे, ऐसा हंस के पूछा है। फिर दोबारा इसके पास आवाज आई और इसकी ही टोन में बिल्कुल इसी की वॉइस इसके पास आई है कि तू कौन है बे। ऐसा सुनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया है और जो बाल्टी टंगी थी वो भाई हवा से अपने आप बहुत ज्यादा तेज हिलने लगी। अभी तो मतलब इतनी हवा चल रही तो इतनी हिलने थी, अब तो एकदम ही हिलने लगी। इसका दिमाग खराब हो गया, थोड़ा बहुत इसका डर का माहौल हो गया। अरे अभी जो बाल्टी धीरे धीरे हिल रही थी हवा से, वो इतनी तेज कैसे हिलने लगी। फिर ये सोचा है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, अब कभी नहीं होगा, गांव वाले सच बोलते हैं। ऐसा ही करके ये पीछे मुड़ के अपना भागने लगा। इसका पैर किसी ने नीचे जैसे पकड़ लिया हो और जैसे इसने आगे कदम बढ़ाया, ये गिरा, उसको नीचे किसी ने खींच लिया और ऑन द स्पॉट वो उस कुएं में जा गिरा और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और सुबह जब गांव वाले आए हैं, सुबह जब कुएं में देखे हैं तो भाई कुआं बिल्कुल सूख गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जूती पड़ी हुई थी और एक उसी का टॉर्च, रमेश का टॉर्च। लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया भाई, रमेश भी नहीं दिख रहा और रमेश की टॉर्च पड़ी है, कुछ हुआ है क्या, ये रात में आया था क्या। ऐसे ऐसे सब काफी ज्यादा घबरा गए। फिर सबने पुलिस बुलाई है, पुलिस आई है और रमेश का आता पता नहीं चला। पुलिस वालों ने बहुत तहकीकात करे, बट पता नहीं चला कि रमेश कहाँ चला गया। और गांव वाले कहते हैं कि आज से 20 साल पहले उस कुएं में सब लोग पानी भरने जाया करते थे। तो उस दिन एक औरत अकेले पानी भरने गई थी और उसका पैर स्लिप हो गया था और वो ऑन द स्पॉट कुएं में गिर के उसकी डेथ हो गई थी। और तब से ये शुरू हो गया। और गांव वाले कहते हैं कि अभी भी उस रात में उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, उस कुएं में अभी भी रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और अमावस्या की रात तो बिल्कुल नहीं। बट रमेश ने यही गलती की कि वो अमावस्या की रात में चला गया। वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अमावस्या की रात में अगर तुम उस कुएं में देखोगे तो उसमें तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगी, एक औरत की रिफ्लेक्शन दिखाएगी जिसके पूरा भीगा बदन, भीगे बाल, आधा मुंह एकदम खुला हुआ, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और यही रमेश ने गलती कर दी थी गांव वालों की बात ना मानकर, और वो तब से आज तक नहीं मिला। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो भाई समझ के एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो और ऐसे और हॉरर वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। एंड हाँ, अगर आपके पास या आपके कोई भी रिश्तेदार के पास ऐसी रियल हॉरर घटना है तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाकर मुझे लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।